हाय एवरीवन, अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने वॉक साइकिल के कुछ पोजेस बनाई थी, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे कि किस तरीके से हम बाकी पोजेस भी बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से पिछली क्लास रोकी थी। अब पोजीशन पे हमने रोकी थी, तो अब पोजीशन में सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा था, आप यहाँ पे जाएंगे और फुट रोल की वैल्यू आपको जैसी चाहिए आप वैसी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी 10 ले रहा हूँ। ट्रांसलेट जी को नहीं छेड़ना है, ठीक है। और जो फ्रंट लेग है उसकी जो वैल्यू है, इमेज में देख लेते हैं फ्रंट लेग किस तरीके का है। फ्रंट लेग की कुछ इस तरीके के पोज है, ठीक है। तो हम उसी पोज को बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम गए, इस पैर को थोड़ा ऊपर उठाया, ठीक है। मैं इसको 1 ले लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं इसको 0.75 ले रहा हूँ फ़िलहाल, जो मेरे को ठीक लग रहा है अभी। इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रोटेशन, अब मेरे वैसे मैंने कहा हवा में हम बॉल रोल भी फुट रोल भी यूज़ कर सकते हैं और रोटेट एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन में हम सिर्फ रोटेट एक्स यूज़ करेंगे, सॉरी बॉल रोल यूज़ करेंगे, रोटेट एक्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे को फुट रोल से मूवमेंट मिल रहा है, अब फुट रोल से मेरे को वो मूवमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं रोटेशन यूज़ करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके के पोज बनाने के लिए। मैं फ़िलहाल इसको 25 रख के देखता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। ट्रांसलेट वाई की वैल्यू मैं 0.8 कर देता हूँ ताकि एज अ होल वैल्यू वो रहे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो आया वो कुछ ये मूवमेंट आया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस लेग पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले लेग पे इसका मूवमेंट कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। ऑकवर्ड सा क्यों लग रहा है? ऑकवर्ड सा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन भी स्टार्ट हो गई है, काउंटर भी करना पड़ेगा आपको एनिमेशन में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने कहा था कि कॉन्टैक्ट पोज में हमारे लेग का जो फुट रोल पे वैल्यू होगी, रोटेशन में वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हम जैसे 4 फ्रेम पे आ रहे हैं, हमने यहाँ पे की नहीं लगाई सारे एट्रीब्यूट्स पे, तो हमारा लेग जो है रोटेशन की वैल्यू में भी आगे बढ़ रहा है। तो इसकी रोटेशन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और ये लेग जो है ग्राउंड पे होना चाहिए, इस तरीके से कुछ लेग आगे तो बढ़े लेकिन ना वो ग्राउंड से उठे ऊपर की तरफ और ना ही उसमें रोटेशन हो। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इस फुट रोल को हम यहाँ पे कर रहे हैं 50, ठीक है। और वाई तो जैसे मैंने कहा वैसे ही रहेगा, पैर अभी ज़मीन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे जब हम पास पोजीशन में आते हैं, पास पोजीशन में ध्यान रखना, पास पोजीशन में आप रोटेशन यूज़ कर सकते हो क्योंकि पास पोजीशन में लेग ने कांटेक्ट छोड़ दिया है ज़मीन से, ठीक है, बैक वाले लेग ने। तो इसको थोड़ा ऊपर करना चाहे तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ ऐसी कुछ पोज बनाने के लिए। मैं इसको 1.5 रख रहा हूँ फ़िलहाल, इसको 1.5 रखा, ठीक है। अब देखिए, अब वो जो प्रॉब्लम सी आ रही थी वो चली गई। वो एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट लग रहा था ना कि रोटेशन और फुट रोल दोनों एक साथ यूज़ हो रहे थे, दोनों एक साथ यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब फुट रोल ख़त्म हो रहा है तो रोटेशन बढ़ रही है, पहले दोनों साथ साथ चल रहे थे, अब वो चीज़ नहीं होगी। ये वैल्यू को थोड़ा सा मैं 0.5 करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है पैर बहुत ज़्यादा उठा रहा है कैरेक्टर या कुछ और बात है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 0.5 में। तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और इसको स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पे फुट रोल पे। ये आपका एक साइकिल बनी एक लेग की, ठीक है। और अगर हमें ये साइकिल बनानी है आगे, समझ लो आपने इस वाले लेग पे, बैक वाले लेग पे काम कर लिया, तो इसी की वैल्यूज़ आप राइट वाले लेग पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ अच्छा है वॉक साइकिल में कि आप एक बार एक मूवमेंट डिफाइन कर लें तो दूसरे लेग में भी एग्जैक्टली वही मूवमेंट डाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम देखते हैं यहाँ। हमने यहाँ कॉन्टैक्ट देखा था, डाउन देखा था, पास देखा था, ये पास पोजीशन थी हमारी, ये अप पोजीशन थी हमारी, और ये थी कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमारी ये वॉक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो मैं एक बार सारे टाइमलाइन पे जाके एस प्रेस कर रहा हूँ ताकि हर वैल्यू लॉक हो जाए, ठीक है। एस एस एक बार चेक कर लेते हैं बैक लेग को।
इसकी वैल्यूज़ जैसे कि अभी हमने कहा ट्रांसलेट जी में हम इसको आगे मूव नहीं कर रहे हैं अभी, तो उस वैल्यूज़ को अभी हम इग्नोर करेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये दूसरे लेग का, इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यूज़ भी देख लेते हैं कि कोई ऑकवर्डली ना आ रही हो। फ़िलहाल सब ठीक लग रहा है, तो ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये साइकिल, हाफ साइकिल बन गई हमारी, लेग्स की हाफ साइकिल बनी है सिर्फ, ठीक है। लेग्स की हाफ साइकिल हमने बना ली है। अब इसमें कुछ ऑप्शन चेंज करना है अगर, तो इसको मैं थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको 1.25 कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी वॉक साइकिल में, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कई जगह आपको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता कि 5 वैल्यू हर रिग पे सही काम करेगी, ऐसा नहीं होता। हर रिग के अलग अलग वैल्यूज़ है, हर रिग के अपने अपने हिसाब से वैल्यू होती हैं, और उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, रिग किस तरीके से बनी है उस पर, मॉडल पे, तो बहुत चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट करना और इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है एनिमेशन में। आप कुछ भी एनिमेशन कर रहे हो तब, चाहे वो वॉक साइकिल हो, चाहे रन साइकिल हो, चाहे कोई भी एनिमेशन हो, कार्टूनिश हो या वैसा फ्री हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो, इम्प्रोवाइज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू है। अब हम इसी लेग के कुछ वैल्यूज़ लेंगे। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आपको अगर ये वैल्यूज़ जो इस बैक लेग की हैं इस समय, पीछे से आगे आने तक, यही वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। मैंने सारी वैल्यू सिलेक्ट कर ली, कॉपी करा, और ये वाला लेग पकड़ा, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने पेस्ट क्यों करी ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए पूरा मूवमेंट मेरा बन गया, वॉक साइकिल का पूरा मूवमेंट बन गया मेरा। अब आप कहोगे कैसे हुआ, दोबारा वापस जाते हैं, वैल्यूज़ जब तक हमने कॉपी नहीं करी थी। ये वैल्यूज़ मैंने कॉपी क्यों करी, सबसे मेन रीज़न ये है कि वैल्यूज़ कॉपी करने का क्या मतलब है। वैल्यूज़ कॉपी करने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कॉपी क्यों करी जा रही है। वैल्यूज़ कॉपी इसलिए करी जा रही है क्योंकि उसी लेग का सेम मूवमेंट यहाँ पे हमें दूसरे लेग में डालना है। तो हम मैनुअली उसकी सारी वैल्यूज़ देख देख के, कॉपी कर करके, इनपुट डाल डाल के करने की बजाय हम क्यों ना उसकी वैल्यूज़ कॉपी कर लें सारी। जो लेग का हमने मूवमेंट बना लिया वही मूवमेंट हमें दूसरे लेग में चाहिए। जो यहाँ पे 1 से 13 तक का मूवमेंट था, दूसरे लेग में हमें वही मूवमेंट 13 से 25 तक चाहिए। तो हम क्यों ना करें कि दूसरे लेग की वैल्यू जो हमने बना लिया है, कंप्लीट कर लिया, उसी की वैल्यू हम यहाँ कॉपी कर दें, उसकी बस टाइमिंग चेंज कर दें, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे करा है। अभी जैसे ये हमारा लेग गया, पीछे से आगे आया था ये वाला लेग, तो मैंने इसकी 1 to 13 वैल्यू कॉपी करी, ठीक है। और मेरे को यही मूवमेंट इस वाले लेग में चाहिए 13 to 25 तक। तो मैं 13 फ्रेम पे गया और मैंने यहाँ ये वैल्यू बस पेस्ट कर दी, ठीक है। तो मेरी एक साइकिल बन गई। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरीके से हुआ क्या। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये बात, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड लग रहा होगा, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़। कॉपी पेस्ट में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे मेरा काम जल्दी हो रहा है, आसान हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपी पेस्ट ही करना है, आप मैनुअली वैल्यूज़ भी डाल के देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप समझ जाओगे कि ये क्यों करा जा रहा है, तो आप आराम से कॉपी करके वैल्यूज़ को डाल सकते हो, ठीक। अभी हम कुछ ग्राफ में कुछ क्लीनिंग करेंगे। ग्राफ में कुछ क्लीनिंग इसलिए करेंगे, तो अभी ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि इसके ट्रांसलेट जी में कीज़ लग गई हैं एक्स्ट्रा। ग्राफ एडिटर में जाएंगे, ट्रांसलेट जी सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा ग्राफ सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि ये पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो और ये वाला पॉइंट हो, हमें ये बाकी कीज़ नहीं चाहिए। तो इनको सिलेक्ट करके डिलीट, और इसको हम इसको लीनियर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने लीनियर कर दिया, लीनियर टेंजेंट्स हो गए अब। तो अब ये एक फ्लो में चलेगा, ठीक है। इसमें अब ईज इन ईज आउट हट गया है, ठीक। वैसे ही मैं इसके साथ करूँगा, इस लेग के साथ भी ट्रांसलेट में इसकी सारी वैल्यूज़ को हटाऊँगा, और ये लेग लीनियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब दोनों लेग लीनियर हो गए।
तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं अभी जितना बना। अभी देखो काफ़ी ऑकवर्ड सी लग रही है ये, इसकी टाइमिंग और इसकी स्पेसिंग काफ़ी ऑकवर्ड सी लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप, मुझे लगता है बेसिक आपको समझ गया होगा, आ गया होगा कि वॉक साइकिल किस तरीके से स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है वॉक साइकिल को। अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, समझोगे नहीं, तब तक आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से इसको कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है, तो अभी हमने जो बनाया, अभी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि ये अच्छा हो रहा है ख़राब हो रहा है, क्योंकि वॉक साइकिल को रिफाइन करने में लगता है टाइम। ठीक है, एक एक वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और बाकी वो आपके कुछ रिग पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रिग कितनी अच्छी है। जैसे अभी इस रिग में यहाँ पे मैं अगर, कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि आपको कुछ वैल्यूज़ डिलीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमेशा अगर आप बिल्कुल बाय रूल्स चलेंगे तो कई बार आपका मूवमेंट सही नहीं आएगा, तो इस चीज़ को भी समझना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी इसको ऐसे रख रहा हूँ, इसको रिफाइन करने के लिए हम आगे भी देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक की भी हटाता हूँ तो मेरा मूवमेंट रिफाइन हो जाएगा। फ्लो में लाने के लिए कई बार आपको कीज़ हटानी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मूवमेंट देखिए और पहले इसका मूवमेंट कैसा था। इसमें कुछ गलत सही नहीं है, कई बार आपको रिग की लिमिटेशंस के हिसाब से ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया एक साइकिल हमारी बन गई, किस तरीके से बनी है ये आपने देख लिया। तो बाकी इसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जो ये लेग है इसकी वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं वैल्यू, फ्लो में लाने के लिए बस। कई बार आपको फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, अब इसका फ्लो देखिए और पहले इसका फ्लो कैसा आ रहा था, सिर्फ एक की डिलीट करने से इसके फ्लो में इतना फ़र्क आ गया। ठीक है, अब बाकी और भी वैल्यूज ट्वीक करने से आप चेंज कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सारी पोजेज एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिग की लिमिटेशंस की वजह से वो नहीं हो पाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ का एक बार ट्रांसलेट जी का ग्राफ देख लेते हैं दोबारा। दोनों के ट्रांसलेट जी के मैंने ग्राफ देख लिए। अब दोनों देखिए एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं, दोनों ग्राफ एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के। यही होना चाहिए, हमें यही चाहिए था। ठीक है, बाकी आप इसको चाहे ऑटो करके देखें, चाहे कैसे देखें, आपको जैसे ठीक लग रहा है। ठीक है, ये ऑटो में लेंगे तो थोड़ा और फ्लो में आ जाएगा, क्योंकि वो एक नेचुरल मूवमेंट को डिफाइन करता है। आप इसका मूवमेंट देखिए और पहले जो इसका मूवमेंट आ रहा था उसमें कितना फ़र्क हो गया। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके से करना है, लेकिन हाँ, वो ये जो पोजेज़ हैं, ये जितनी भी पोजेज़ हैं, ये एक तरीके से गाइडलाइंस हैं कि हमें इस तरीके की पोज बनानी है। कई बार जैसे अभी हमने लेग का देखा था स्टार्टिंग में कि ये लेग यहाँ पे इस तरीके की हमारी शेप नहीं बन रही थी, तो हमने सेकंड बेस्ट ऑप्शन यूज़ करा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ प्रैक्टिकल ही करके पता चलेगा। ये आप याद नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन पोजेस को समझ सकते हो। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पोज इस तरीके की क्यों है या एग्जैक्टली मेरे को उसी को फॉलो करना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो किसी चीज़ को, थ्योरी में पढ़ना, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल में आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो इसका फ्लो आ गया हमारे पास, बेसिक फ्लो लेग्स का, वो कुछ ऐसा है। अभी लेग्स अभी भी फाइनल नहीं है, अभी लेग्स में भी काम है। ठीक है, अभी ये लेग्स फाइनल नहीं हुए, इतनी जल्दी फाइनल नहीं होंगे, इसमें टाइम लगेगा। और जब तक हम लेग्स फाइनल नहीं करेंगे हम अपर बॉडी को नहीं मूव करेंगे। ठीक है, अपर बॉडी भी बची है और अभी लेग्स भी बचे हैं। तो लेकिन आज के लिए मेरे को लगता है ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ लेग्स पे फोकस कीजिए, लेग्स के मूवमेंट पे, कि फ्लो आप किस तरीके से बनाए। आपको पोज भी बनानी है और फ्लो भी रखना है। अगर आप सिर्फ पोज बनाओगे और पोज बनाने के यूज़ करने के लिए आप रिग को इतना ज़्यादा ब्रेक कर दोगे तो आपका फ्लो कभी नहीं आएगा। ठीक है, इतना भी नहीं करना है, उसको ओवर यूज़ नहीं करना है किसी चीज़ को इतना ज़्यादा। ठीक है, पोज भी बनानी है, पोज को भी मैच करना है और फ्लो भी रखना है, रिग में मूवमेंट का फ्लो भी होना चाहिए। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में आगे देखेंगे, इस वॉक साइकिल को थोड़ा और रिफाइन करेंगे, लेग्स का मूवमेंट थोड़ा और अच्छा करेंगे और अपर बॉडी में मूवमेंट डालेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।